स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास में चला रहा हूं प्रतिदिन, या बीच में गैप भी हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या फिर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर के लिए क्लास में इंपॉर्टेंट मेन क्लास जो है चल रहा है। तो आज का जो क्लास है 9वां नंबर क्लास है, 9 नंबर, ठीक है। इसका पहले 8 तक हो चुका है। अगर पीछे का वीडियो आप 8 तक देखें तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिख दिया हुआ है। और हर प्रकार वीडियो के लिए, हर प्रकार पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए, किसी प्रकार के पीडीएफ के लिए मैं अपने टेलीग्राम पे जारी करते रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उस देर किस बात की भाई, तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। आज जितने भी है सिंबल का मैं बता रहा हूँ, सारे सिंबल देखना बहुत ज़रूरी है सभी विद्यार्थी के लिए। इसलिए कि आईटी एग्जाम में तो आते ही आते हैं, और कंपटीशन लेवल में भी ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जितने भी आईटीआई पे आते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। तो आज का क्लास छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में धारा एवं वोल्टेज की मात्रा को कम या अधिक प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दिए गए निम्न प्रतीकों में से फेराइट कोर ट्रांसफार्मर को पहचानिए। इसमें 4 फिगर दिया हुआ है। 4 फिगर में से एक फिगर को आपको पहचानना है, किसका? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर को, यानी सिंबल को पहचानना है। तो इसमें थोड़ा सा फिगर है तो ऊपर नीचे करके दिखाना होगा आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कोई बात नहीं है। किसका आपको सिंबल पहचान करना है? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है, पहचान करना है। तो अगर आपको आंसर याद है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों हमारे ये, ठीक है। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल जो हमारा होता है कौन है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आपके क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में तो कोई जरूरी नहीं है कि सी में ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आप सिंबल याद कीजिए इसका कि सिंबल कैसा होता है। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिए गए स्विचों में एसपीडीटी स्लाइड स्विच के संकेत को पहचानिए। स्विच में इसमें जो है पहचान करना है, एसपीडीटी स्लाइड स्विच का संकेत कौन सा है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा सिंबल इसमें है, पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो इसमें दिया हुआ है इस प्रकार का आपका रहेगा। तो याद रखिएगा, स्विच में, ये चारों स्विच में एसपीडीटी स्लाइड स्विच कौन सा सिंबल होता है? तो ये वाला इस प्रकार का, 3 इस प्रकार का रहेगा और 2 पे ऊपर अंडरलाइन रहेगा, वो हमारा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ है कि इन संकेतों में से कौन सा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का संकेत नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इन संकेतों में से कौन सा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का संकेत नहीं है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, राउंडिंग और इस प्रकार जो रहेगा हमारा, वो हमारा संकेत नहीं है, बाकी है ध्वनि का, ठीक है। तीनों हमारा ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का संकेत जो है, लेकिन ये जो हमारा डी ऑप्शन नंबर है ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, यानी राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार है। बाकी ये हमारा ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बाकी तीनों जो हमारा है ध्वनि उत्पन्न करने का सिंबल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि डायक डायक के लिए सही प्रतीक का चयन कीजिए। डायक, ठीक है, डायक का सिंबल क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, M1 M2 और बीच में इस प्रकार का फिगर अगर रहता है तो किसका सिंबल माना जाएगा? डायक का। आप फिगर को बढ़िया प्रकार से देख लीजिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं सब सारे क्वेश्चन, और आपको आईटीआई एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे ड्राइंग का, जो कि आपको पता है कि अब ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ये फिगर जो हमारा है डायक के लिए सही प्रतीक चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से एक टेप रिकॉर्डर का संकेत है, पहचानिए।
ये चारों फिगर में से टेप रिकॉर्डर का एक संकेत चिन्ह दिया हुआ है, कौन वाला है भाई? आपको याद अगर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा टेप रिकॉर्डर का, ये होगा ऑप्शन नंबर ए वाला फिगर जो हमारा है टेप रिकॉर्डर का संकेत चिन्ह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मैं दिखाऊंगा कि निम्न में से एनपीएन ट्रांजिस्टर के चिन्ह को पहचानिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के चिन्ह को पहचानिए, सिंबल को पहचान करना है। देखिए चारों है, चारों में दिखा रहा हूँ आपको, ए बी सी डी सारा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा है तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला जो सिंबल हमारा है बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है एन पी एन, एन पी एन, ठीक है, का जो हमारा संकेत चिन्ह ये है, एन पी एन ट्रांजिस्टर का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निष्क्रिय और सक्रिय प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, निम्न में से कौन सा संकेत निष्क्रिय कंपोनेंट का नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय और सक्रिय प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, निम्न में से कौन सा संकेत निष्क्रिय कंपोनेंट का नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप फिगर देख ही रहे, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं और ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए निष्क्रिय कंपोनेंट का नहीं है, तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा निष्क्रिय कंपोनेंट का संकेत चिन्ह ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। अगर इस तरह का फिगर हमारा रहता है तो समझिएगा कि निष्क्रिय कंपोनेंट का संकेत चिन्ह ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एंड गेट का सही प्रतीक चिन्ह चुनिए। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एंड गेट का सही प्रतीक चुनना है। सिंबल कौन सा है एंड गेट का? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है हमारा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इस तरह प्रकार का अगर रहता है सिंबल दिया हुआ है और पूछता है कि किसका सिंबल है, तो ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग बढ़िया से नहीं हो पाया है तो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बहुयात से काम में आने वाली एक युक्ति के चिन्ह को पहचानिए। कंप्यूटर के बहुयात से काम में आने वाली एक युक्ति के चिन्ह को पहचान कीजिए। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए फटाफट। मैं फिगर को भी और थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाले फिगर जो हमारे हैं करेक्ट आंसर। बाकी एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सी में ही रहेंगे, आप इसी बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सिंबल आपको याद करना है, ए में भी रह सकता है, बी में भी रह सकता है, सी में भी रह सकता है, कोई भी ऑप्शन में आपको चारों में से रह सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि टेप रिकॉर्डर में चुंबकीय टेप से ध्वनि परिवर्तित करने वाले उपकरण के चिन्ह को पहचानिए। टेप रिकॉर्डर में चुंबकीय टेप से ध्वनि परिवर्तित करने वाले उपकरण चिन्ह को पहचानिए, तो कौन सा है? चलिए फिगर आप लोग चारों बढ़िया तरीके से देख लीजिए टेप रिकॉर्डर का और बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा चुनना है टेप रिकॉर्डर में चुंबकीय टेप के ध्वनि प्रभावित करने वाले उपकरण चिन्ह को पहचान करना है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में जो सिंबल दिया हुआ है हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। सिंबल को बढ़िया तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दिए गए चिन्ह में से कौन सा माइक्रोफोन नहीं है? ये चारों सिंबल में से माइक्रोफोन का कौन सा सिंबल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाले जो फिगर हमारे हैं सिंबल हैं वो माइक्रोफोन का नहीं है। बाकी हमारा ए, बी और सी तीनों हमारा माइक्रोफोन का सिंबल है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि नियंत्रण के लिए बहुत सी युक्तियां उपयोग में ली जाती है, जैसे SCR, UJT, डायक, जीनर आदि। वह कौन सी युक्ति है जिसमें DC और AC मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है?
उसका चिन्ह बताइए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्या नियंत्रण के लिए बहुत सी युक्तियाँ उपयोग में ली जाती है, जैसे SCR, UJT, डायक जीनर आदि। वह कौन सी युक्ति है जिसे DC व AC मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है, जिसका सिंबल पहचान करना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी वाले फिगर जो हमारा है यही है, DC व AC मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, डी वाले फिगर जो है आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए क्या है, ये फिगर जो है हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। थोड़ा फिगर वाले क्वेश्चन ऊपर नीचे करके होता है, मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको क्लियर, कहीं को आपको दिक्कत ना हो। LED का ISI चिन्ह कौन सा होता है? LED का ISI चिन्ह कौन सा होता है? चारों सिंबल देखिए क्लियर नजर आ रहा है, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा LED का ISI चिन्ह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ हमारा फिगर ये होता है LED का संकेत चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए यहाँ पर SCR, ठीक है, SCR ISI चिन्ह कौन सा है? पहले था LED का, ठीक है, अब है SCR का ISI चिन्ह कौन सा है? चारों फिगर आप देख लीजिए, ABCD, चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए का फिगर जो हमारा है SCR का ISI चिन्ह का सिंबल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि विद्युतीय कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट को इस ISI चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट को इस ISI चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए फिगर को आप पहचान कीजिए और नीचे में ऑप्शन है सो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ट्राइक, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और डाइक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फिगर को अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्वेश्चन को भी अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। मैं ऊपर नीचे करके सारा दिखा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर है, ट्रैक। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि विद्युतीय, दिखा दे रहा हूँ मैं, विद्युतीय कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट को इस ISI चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ट्रैक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आपके लिए मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।